जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ विद सुनील भार्गव पर। भारतीय न्याय संहिता 2023 को आसान शब्दों में समझने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 24 के बारे में बताने जा रहे हैं। यह धारा अपराध के बारे में बताती है। अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जब विशेष कानून या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य उस कानून के तहत 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो, चाहे वो जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के। इस उपधारा में आप सिर्फ इसकी हेडिंग याद रखें कि अपराध शब्द को कहां परिभाषित किया गया है। उपधारा 25 लोप ओमिशन। लोप शब्द से किसी एक अकेले लोप का और साथ ही लोप की एक श्रृंखला सीरीज का भी बोध होता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक जेलर की जिम्मेदारी कैदी को रोज खाना देने की है। यदि वो कैदी को एक दिन खाना नहीं देता तो ये एक अकेला लोप सिंगल ओमिशन है। यदि वो कैदी को मारने की नियत से लगातार 4 दिन खाना नहीं देता तो ये लोप की एक श्रृंखला सीरीज ऑफ ओमिशंस है। कानूनन इन दोनों ही परिस्थितियों को लोप माना जाएगा और जेलर को कैदी की हत्या या नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उपधारा 25 व्यक्ति पर्सन। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संघ, एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय बॉडी ऑफ पर्सन्स आता है, चाहे वो निगमित इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं। इसको अब उदाहरण से समझो। यदि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी धोखाधड़ी करती है या कोई स्थानीय क्रिकेट क्लब, व्यक्तियों का संघ गैर कानूनी गतिविधि करता है तो कानून उन्हें एक व्यक्ति मानकर उनके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। आप कोर्ट में ये दलील नहीं दे सकते कि कंपनी तो इंसान नहीं है इसलिए इसे सजा नहीं मिल सकती। उपधारा 27 लोक पब्लिक। लोक जनता शब्द के अंतर्गत जनता का कोई भी वर्ग, क्लास या कोई भी समुदाय, कम्युनिटी आता है। इसको भी उदाहरण से समझो। यदि कोई व्यक्ति किसी शहर के एक खास मोहल्ले के तालाब में जहर मिला देता है या किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता है तो वह यह बहाना नहीं बना सकता कि मैंने पूरे शहर या पूरी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाया। कानूनन उस एक मोहल्ले या समुदाय के लोगों को भी पब्लिक माना जाएगा और अपराधी पर जनता को नुकसान पहुंचाने पब्लिक न्यूसेंस या संबंधित धारा का केस चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उपधारा 28 लोक सेवक। पब्लिक सर्वेंट का अर्थ है वह व्यक्ति जो निम्नलिखित विवरणों में से किसी के अंतर्गत आता है। का सेना, आर्मी, नौसेना, नेवी या वायुसेना, एयरफोर्स का प्रत्येक कमीशन अधिकारी, कमीशन्ड ऑफिसर। इसका एक अच्छा उदाहरण है भारतीय थल सेना का एक कैप्टन, नौसेना का कमांडर या वायुसेना का विंग कमांडर। घ प्रत्येक न्यायाधीश, जज, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो कानून द्वारा अकेले या किसी निकाय बॉडी ऑफ पर्सन्स के सदस्य के रूप में किसी भी न्याय निर्णयन एडजुडिकेटरी के कार्यों को करने के लिए अधिकृत हो। उदाहरण जिला अदालत का जज, हाईकोर्ट का जस्टिस या उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम का कोई सदस्य जो मामलों पर फैसला सुनाता है। घ न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिसके अंतर्गत लिक्विडेटर, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका यह कर्तव्य है कि वह कानून या तथ्य के किसी मामले की जांच या रिपोर्ट करे, दस्तावेज बनाए या प्रमाणित करे, संपत्ति की जिम्मेदारी ले, अदालती आदेश लागू करे, शपथ दिलाए, दुभाषिया इंटरप्रेटर का काम करे या कोर्ट में व्यवस्था बनाए रखे। साथ ही वह व्यक्ति जिसे कोर्ट ने ऐसा काम सौंपा हो। उदाहरण कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया कमिश्नर जो जमीन नापने जाता है, कोर्ट का रीडर, अहलकार, शपथ आयुक्त, ओथ कमिश्नर या कोर्ट का बैलिफ, नाजिर जो वारंट तामील कराता है। घ न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य,
उदाहरण, यदि किसी विशेष मामले में अदालत किसी तकनीकी विशेषज्ञ असेसर की सहायता लेती है या कोई कानूनी रूप से गठित पंचायत सदस्य किसी सरकारी अधिकारी की मदद कर रहा हो। प्रत्येक मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर या अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी मामले को फैसले या रिपोर्ट के लिए सौंपा गया है। उदाहरण, कोर्ट के बाहर आपसी विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया आर्बिट्रेटर या मध्यस्थ। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे किसी पद पर है जिसके कारण उसे किसी व्यक्ति को अभिरक्षा कन्फाइनमेंट में रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। उदाहरण, एक जेलर या पुलिस लॉकअप का प्रभारी थानेदार। सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य अपराधों को रोकना, अपराधों की सूचना देना, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा की रक्षा करना है। उदाहरण, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस इंस्पेक्टर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर या ट्रैफिक पुलिस अधिकारी। प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य सरकार की ओर से संपत्ति लेना, रखना या खर्च करना, सर्वे, मूल्यांकन या संविदा कॉन्ट्रैक्ट करना, राजस्व रेवेन्यू प्रक्रिया चलाना या सरकार के आर्थिक हितों की रक्षा करना और कानून का उल्लंघन रोकना है। उदाहरण, आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, तहसीलदार, सरकारी खजांची, ट्रेजरर या कस्टम अधिकारी, कस्टम्स ऑफिसर। प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य किसी गांव, शहर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य उद्देश्य सेक्युलर कॉमन पर्पस के लिए संपत्ति लेना, रखना या खर्च करना, सर्वे करना, टैक्स या रेट लगाना या वहां के लोगों के अधिकारों के दस्तावेज तैयार करना, रखना है। उदाहरण, पटवारी, लेखपाल, नगर निगम का टैक्स कलेक्टर या ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे पद पर है जिसके कारण उसे मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या संशोधित करने या चुनाव आयोजित कराने की शक्ति प्राप्त है। उदाहरण, चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, पोलिंग ऑफिसर या चुनाव ड्यूटी पर तैनात रिटर्निंग ऑफिसर। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या जिसे सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए फीस या कमीशन मिलता है। किसी स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी, केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम, कॉरपोरेशन या किसी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की सेवा या वेतन में है। उदाहरण, एक सरकारी स्कूल का शिक्षक, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर या रेलवे का टीटीई। उदाहरण, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अधिकारिक, SBI बैंक का मैनेजर या BHEL ONGC जैसी सरकारी कंपनी का कर्मचारी। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। इस खंड में आने वाले सभी व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। उदाहरण, यदि किसी प्राइवेट डॉक्टर को सरकार ने किसी विशेष जांच समिति का अध्यक्ष बना दिया है तो वह भी उस काम के लिए लोक सेवक माना जाएगा। हर वह व्यक्ति जो वास्तव में लोक सेवक के पद पर काम कर रहा है वह लोक सेवक है, भले ही उसके उस पद को धारण करने के अधिकार में कोई कानूनी दोष या कमी क्यों ना हो। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर में कोई तकनीकी गलती थी लेकिन वह दफ्तर में बैठकर जनता के काम कर रहा है तो वह ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरी नियुक्ति में गलती थी इसलिए मैं लोक सेवक नहीं हूं और मुझ पर भ्रष्टाचार का कानून लागू नहीं होता। निर्वाचन चुनाव का अर्थ है किसी भी विधायी, लेजिस्लेटिव जैसे लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, म्युनिसिपल या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के सदस्यों को चुनने के उद्देश्य से किया जाने वाला चुनाव जिसका तरीका वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत तय हो। उदाहरण, सांसद, MP, विधायक, MLA या पार्षद, कॉरपोरेटर को चुनने के लिए होने वाली पूरी मतदान प्रक्रिया। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वे भी जागरूक बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ विद सुनील भार्गव।
लॉ से जुड़े ऐसे ही जरूरी और आसान वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।